having an amazing day. This is Laiba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports. अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड टू फॉलो अस on each and every platform including Instagram, Facebook. तो उसके लिए just open the description box and you can follow us on each and every platform. Plus I would like to tell you all कि we are not only a YouTube channel but we are also kind of running streaming channels. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मसला होता है different matches देखने का. If somebody wants to watch Pakistan Shines versus Bangladesh, they're not able to find it or kind of watch its broadcasting or telecast on any kind of channel. तो उसकी वजह से ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वो मैचेस देख ही नहीं पाते हैं. तो अगर if you want to और if you are interested in watching those matches तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उनको सब्सक्राइब करें. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उसको सब्सक्राइब करें, उसके साथ अपना एक्सेस बढ़ाएं एंड देन यू विल बी एबल टू वॉच ऑल दोज लाइव मैचेस HD क्वालिटी में, दैट टू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए एंड फॉलो अस ओवर देयर. उसके अलावा यार एपिसोड्स क्यों नहीं आ रहे, एपिसोड्स क्यों ऑन एंड ऑफ आते हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोग मुझे एपिसोड्स पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते. What I have seen is कि आप लोग जो मतलब मुझे रिस्पॉन्स जिस तरह का आप शॉर्ट्स पे देते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो ऑब्वियसली यार किसी के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो प्रॉपर एक वीडियो बैठ के देखें. सो व्हाट आई हैव केम अप विद दैट इट्स एन आइडिया कि अब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा डालूंगी और जो मेरा इस तरह के डिटेल्ड एपिसोड होते हैं उसको मैं ऑन एंड ऑफ डालूंगी एक वीक में मैक्सिमम 3 दफ़ा. ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि दुनिया क्रिकेट में हो क्या रहा है. उस वीडियो में हम हर चीज़ को डिटेल्ड डिस्कशन के थ्रू, डिटेल्ड नेगोशिएशन के थ्रू लेके चलेंगे. उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी. यू कैन डिस्कस एवरीथिंग यू वांट टू डिस्कस इन द कमेंट्स बिलो. तो अभी आप लोग जो है ये मेरा एपिसोड मज़ेदार तरीके से फुली इंजॉय कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, गर्मी की अपडेट दे दूं भाई. लाहौर पाकिस्तान में बहुत बहुत बुरी वाली गर्मी पड़ रही है. ठीक है, मेरा आप हाल नहीं जान सकते किस तरह से ये वीडियो बनाती हूँ पंखा बंद करके, नो AC. ठीक है, और ताकि जस्ट टू काइंड ऑफ इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी आप लोगों के लिए. तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ मुझे अपने जितने भी आप शहरों में रहते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम कराची, इफ़ यू फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जस्ट गिव मी द वेदर अपडेट कि आपके यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे वेदर किस तरह का है. यहाँ पे अगर मैं जहाँ से मैं खुद रहती हूँ, यहाँ से आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ पे तो बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है, शदीद बुरी गर्मी. हालांकि आज बारिश भी हुई थी यार, मगर क्या कहते हैं, बारिश के बाद जैसे कहते हैं ना हब्स मजीद बढ़ जाता है, वो वाला सीन है. खैर, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. अच्छा यार, तो सबसे पहले तो अपडेट ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 2025. फरवरी में जो है आपको जिस तरह से पता है कि पाकिस्तान वर इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2020 चैंपियंस ट्रॉफी 2025. उसके तौर पे जो है पाकिस्तान को सेलेक्ट किया गया था एज द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि 2025 की फरवरी ऑलमोस्ट आने वाली है, सिर्फ 6 माह रह गए हैं और वही इंडिया का शुरू है रोना कि भाई हमने नहीं जाना पाकिस्तान, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू पाकिस्तान etc. और वही जो उन्होंने एशिया कप 2023 से पहले किया था ड्रामा, अब वो फिर से इंडियन क्रिकेट टीम वही ड्रामा कर रही है. तो उस पर अपडेट क्या है भाई. चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कह दिया, आप लोगों ने अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आई केम अप विद एन आइडिया, आई केम अप विद ए स्टेटमेंट कि मैंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सॉलिड स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए, एक सॉलिड स्टैंड लेना चाहिए अपनी क्रिकेट के लिए. ऐसे कैसे हो सकता है कि ठीक है बेशक सबसे बड़ा आपका हैवी ब्रॉडकास्ट पार्टनर जो है वो बेशक इंडिया हो, BCCI हो, बट दिस इज नॉट एथिकेट्स या ये एथिक्स नहीं होते कि आप प्रोफेशनलिज्म और पॉलिटिक्स को मिक्स करके चलाओ. ठीक है, आप स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों को मर्ज करके बिल्कुल भी नहीं चला सकते. उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही आई वुड से गिरी हुई बात है, गिरी हुई हरकत है कि आप दोनों स्पोर्ट्स को मिला रहे हो, दोनों मतलब सेक्टर्स को मिला रहे हो और आप कह रहे हो कि जी हमने पाकिस्तान नहीं जाना. चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वो सॉलिड स्टेटमेंट दे दी है और कहा यह है कि अगर जिसे कहते हैं इंडिया डजंट वांट टू कम टू पाकिस्तान तो वो बिल्कुल ना आए, बेशक ना, उनकी मर्जी है. बट ये हमारा हेडेक नहीं है, हमारा सर का दर्द नहीं है कि इंडिया आता है आए, नहीं आता ना आए. लेकिन वी विल नॉट गो विद अ हाइब्रिड मॉडल दिस टाइम. जिस तरह से एशिया कप 2023 हमने हाइब्रिड मॉडल के साथ, चलो ठीक है
कंडक्ट करवा दिया था। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये एक आईसीसी टूर्नामेंट है एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कि वो किसी भी तरह से इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने के लिए तैयार करे। हमारा हेडेक नहीं है, हमारे सर का दर्द नहीं है, हमारे सर का दर्द जो है वो हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली द अरेंजमेंट्स, द रेनोवेशन ऑफ स्टेडियम्स इन पाकिस्तान, उसके अलावा क्या है क्या नहीं है हमारा सर का दर्द नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे आना है वो आईसीसी देखे, हम अपना काम करेंगे, हम टिकट की प्राइसिंग देखेंगे, हम होटल्स देखेंगे, हम अरेंजमेंट्स देखेंगे। टीम्स को का जो अराइवल है वो मेक श्योर करेगा आईसीसी, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसके अलावा भाई मोहम्मद शामी का एक इंटरव्यू हुआ और रिसेंटली आज ही वो जो है वो ऑन एयर किया गया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई। वो स्टेटमेंट्स क्या आई, लेट मी टेल यू। मोहम्मद शामी, देखो यार, उन्होंने कहा भाई, उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह से बोलती है कि इंडियन क्रिकेट जो है वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का हमेशा एक क्लैश रहता है इंडियन फैंस के साथ, एक राइवलरी रहती है कि चाहे इंडिया जितना भी अचीव कर ले, इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ नहीं करनी है, उनसे उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलना। और जिस तरह से आपको पता है इंजमाम उल हक ने जो बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम वगैरह लगाया था उस पर भी बातें हुई। तो मोहम्मद शामी ने क्या कहा भाई, मोहम्मद शामी ने ये कहा कि बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स या व्हाटएवर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, बजाय इसके कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को लेके बैठे रहें या इंडियन क्रिकेट टीम पे तनकीद करें या ये करें या वो करें, उनको चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट बेहतर करें। बजाय इसके कि दूसरों को पे इल्ज़ामात लगाने के, उनको चाहिए कि वो अपनी क्रिकेट टीम को बेहतर करें। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट द ओनली प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद पाकिस्तान क्रिकेट इज़ कि उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका ठीक नहीं है, वो सिलेक्शन मेरिट पे नहीं करते। उन्होंने साफ साफ ये बात की। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो यार जाके आप इंटरव्यू देख लो उनका। उसमें मोहम्मद शामी ने यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ना मतलब जो सिलेक्शन होती है प्लेयर्स की वो मेरिट बेस्ड नहीं होती। उसमें वो अगर उन्होंने ऐसे ही अपने रिश्तेदार उठाने हैं, कोई चाचे का बेटा लेके आ रहा है, कोई खाला का बेटा लेकर आ रहा है, कोई पुप्पी का बेटा लेकर आ रहा है, तो खानदानी टीम ही अगर बनानी है तो खानदानी टीम नाम दे दो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाम देने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट सेलेक्टिंग प्लेयर्स ऑन मेरिट, हम सिर्फ रेफरेंसेस पे चल रहे हैं आज तक। मेरिट की जब बात आती है तो हम कहते हैं उसका डोमिसाइल सिंध का है, उसका डोमिसाइल पंजाब का है, उसको सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट नहीं करना। यही हमारी गेम फंसी रहती है, तो जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू इम्प्रूव। उनका सिस्टम देखो, उनका सिस्टम बोलता है। आप कह रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम इम्प्रूव नहीं हुई, इंडियन क्रिकेट टीम ने अब एक ट्रॉफी जीत ली तो सब इंडिया इंडिया करेंगे। एक ट्रॉफी की बात नहीं है, एक ट्रॉफी की बात ही नहीं है। इट्स बिकॉज के आप देखो इंडियन क्रिकेट टीम का सिर्फ एक वर्ल्ड कप बुरा गया था, 2021 का T20 वर्ल्ड कप। उसके अलावा कौन सी ऐसी कैंपेन है जो उन्होंने अच्छी नहीं की। हम फाइनल्स, बेशक हम सेमीफाइनल्स में हार गए या हम सेमीफाइनल्स में पहुंचते पहुंचते फाइनल में पहुंच गए, हम सिर्फ पहुंचे, उन्होंने ट्रॉफी लिफ्ट कर दी। और हम कैसे पहुंचे वो आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है। तुक्कों पे पहुंचे थे हम कि वो टीम, वो नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था तो हम जाके हमारा कोई चांस बना था, वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दैट वर्ल्ड कप। तो ये तो आप बात ही ना कहो। इंडिया ने उस टाइम पीरियड में 2 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स खेल लिए हैं, ओनली एशियन टीम। यहाँ से अंदाजा लगा लो कि उनकी क्रिकेट टीम कितनी इंप्रूव हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेरिट सिस्टम एंड देयर इंटायर सिस्टम। तो यहाँ से आपको अंदाजा होता है। अच्छा यार, उसके अलावा भाई पाकिस्तान शाहीन्स वर्सेस बांग्लादेश ए का जो है वो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और पहला भी टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान शाहीन्स हैव डिक्लेयर्ड देयर इनिंग्स, पहली इनिंग्स जो उन्होंने खेली 467 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। भाई पाकिस्तान क्या बैटिंग कर रहा है। मोहम्मद हुरैरा ने 218 रन स्कोर किए ऑफ 247 बॉल्स। कामरान गुलाम ने 100 नॉट आउट की इनिंग्स खेली ऑफ 161 बॉल्स। साहिबजादा फरहान ने 66 ऑफ 83 बॉल्स और उमर अमीन ने 54 ऑफ 77 बॉल्स। पहली इनिंग्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय पाकिस्तान शाहीन्स ऑन 467। लेट्स सी कि अब बांग्लादेश ए क्या करता है, वो कौन से फॉर्मूलाज लेके आता है। बट ये जो बैटिंग पाकिस्तान शाहीन्स कर रहा है, आई हैव टू से वेरी वेरी इंप्रेसिव। उसके अलावा अपडेट ऑन इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, मैंने आपको बताया था कि 3 मैच टेस्ट सीरीज है ये और पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड जीत गया था। दूसरा टेस्ट मैच जो अभी जारी है,
इंग्लैंड ने जो है वो 416 रन स्कोर किए ऑल आउट। उसके बाद वेस्ट इंडीज जब बैटिंग पे आया तो उन्होंने 457 रन स्कोर किए। अभी करंट जो इंग्लैंड का स्कोर है दैट इज 248 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड इंग्लैंड इज स्टिल लीडिंग द साइड, ठीक है, बाय 207 रन। अभी इंग्लैंड जो है वो लीड पर है 207 रन की। पहली इनिंग्स में बेन डकेट ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी, 71 पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में जो अभी उन्होंने खेली है उसमें 76 स्कोर किया। ओली पोप ने 121 पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 51 रन। और बेन स्टोक्स ने भी अच्छा कैमियो खेला था पहली इनिंग्स में, 60 समथिंग रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी 100 से ऊपर बॉल्स पे। उसके अलावा वेस्ट इंडीज की अगर बात करूं तो उन्होंने भी अपनी पहली जो इनिंग्स है उसमें दिखाया था कि भाई वेस्ट इंडीज इज राइजिंग अप अगेन। चाहे वो T20 हो या चाहे वो टेस्ट हो, वेस्ट इंडीज को पता है कि किस तरह से उठना है। उसमें होल्डर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, डसेल्वा ने, अथानाज ने और हॉज ने जो है सेंचुरी मारी थी। तो वेस्ट इंडीज ने भी बैटिंग अच्छी की थी आई वुड से। बॉलिंग में अगर बात करें तो क्रिस वोक्स अच्छे रह रहे हैं अभी तक, गस एटकिंसन भी ठीक ठाक रहे हैं, तो बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से भी ठीक ठाक रही है। इसका मैं आपको इंटायर कंप्लीट रिव्यू जो है वो दूंगी बहुत जल्द, ठीक है। एक दफ़ा ये टेस्ट मैच जो है वो हो जाए सारा, उसके बाद आप लोगों के लिए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का पूरा रिव्यू सिर्फ उसी का लेकर आऊँगी। उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स एंड ETC। अभी तक जो है वो मैंने आपको सारी अपडेट्स दे दी और NOC वाली अपडेट तो मैंने आपको शॉर्ट्स में देख ली। अगर अभी तक शॉर्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लो, उसमें मैं प्लेयर्स की स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर रही होती हूँ और लेटेस्ट न्यूज़ को भी। तो मैं अभी चलती हूँ, आई विल कम अप वेरी सून विद अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।